तो बहुत सारे लोग लड़के आज इस सोच में पड़ चुके हैं कि हमें एक सिग्मा मेल टफ मेल बनना है। इसलिए बनना है क्योंकि अगर हम सिग्मा मेल टफ मेल नहीं बनते हैं तो हम बहुत मिस आउट कर रहे हैं, हम कूल बनना छोड़ रहे हैं, हमें लोग हमारी वाहवाही नहीं करेंगे और हम पता नहीं कैसे सी हो जाएंगे, हम एक वीक लोग लगेंगे। अगर हमने थोड़ा सा भी प्यार शो कर दिया, थोड़ी सी भी इमोशंस शो कर दिए, थोड़ी सी भी काइंडनेस शो कर दिए तो। बट अगर मैं तुम्हें क्या कहूँ कि जितने भी महान फिलोसफर्स हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हुए हैं, जिन्होंने अपने अंदर देखा, जाना, खुद को और जागे, जितने भी लोग हुए जिनको तुम गॉड कहते हो, जो खुद को जाग के इतने जाग गए कि तुम लोग आज उनको गॉड कहने लग गए हो, जबकि वो जाग के उन्होंने पूरी दुनिया को जगा दिया था। वो लोग सॉफ्ट, काइंड और ऐसे थे जो दुनिया में प्यार फैलाने आए थे। तुम राम को देख लो, तुम कृष्ण को देख लो, तुम देख लो ओशो को, तुम देख लो बुद्ध को, तुम देख लो किसी को भी, जितने भी फिलोसफर्स गॉड्स हैं तुम्हारे, तुम उनको क्यों पसंद करते हो, तुम उनको क्यों पूछते हो? क्योंकि वो तुमसे थोड़े से अलग दिखते हैं, उनसे तुम्हें एक प्यार की फीलिंग आती है। एग्जाम्पल है तो जीसस, पैगंबर भी हो सकते हैं, किसी को भी डाल सकते हो जिनको तुम आज पूज रहे हो, क्योंकि उनको देख के तुम्हें एक हायर सेल्फ वाली फीलिंग आती है। यार ये तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा हाई है और मैं यहाँ पे हूँ और ये यहाँ पे है। ये वाली फीलिंग जब तुम्हें आती है तब तुम एक गॉड को अपना सब कुछ मान लेते हो और चाहते हो कि वो भी तुम्हारी ज़िंदगी में शांति भर दे। पैसे के पीछे तुम भाग रहे होते हो, हर चीज़ के पीछे तुम भाग रहे होते हो, पर एक अंडरलाइंग एक बेस में तुम्हारी एक चीज़ छुपी होती है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ में, मेरे को पीस चाहिए। जैसे आपके मुंह पे एक खुशी है, जैसे आप में वो आत्मचेतन रूप में आप एकदम शांत हैं, वैसे ही मेरे को शांत होना है, इसीलिए तुम घूम रहे होते हो। पर यहाँ पे जब उनकी ही टीचिंग्स लाइफ में अप्लाई करने की बारी आती है कि जिनसे हम इतना कुछ सीख रहे हैं, जिनके लिए हम इतना कुछ पूज रहे हैं, जिनको हम सब कुछ मानते हैं, वो अपनी लाइफ में कैसे थे, जब वही चीज़ हमारे लाइफ में अप्लाई करने की बारी आती है ना, तब हम दोगले बन जाते हैं। दोगले कैसे बन जाते हैं? हमें उनको पूजना भी है, हमें उनको सब कुछ मानना भी है, बट उनका प्यार, उनकी काइंडनेस, उनकी सॉफ्टनेस, वो हमें अपनी लाइफ में नहीं लेके आनी। नहीं तो हम सिग्मा मेल नहीं बन पाएंगे ना, नहीं तो हम ऐसे हार्ड कोर टफ मेल नहीं बन पाएंगे ना। टफ मेल बनो, इमोशंस मत शो करो, जब भी तुम एकदम ऐसे शहंशाह बन जाओगी, कर लो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी वाहवाही भी कर देगी, तुम्हें एक हीरो की तरह भी देखने लग जाओगी दुनिया भी। बहुत सारी फिल्में भी अब ऐसी आ गई है जो तुम्हारे इस ईगो को करती है सेटिस्फाई, कि जब तुम अगर ऐसे रहोगे तो तुम बहुत कूल लगते हो। रह लो ऐसे, निकाल लो पूरी ज़िंदगी, क्या मिलेगा इससे? क्योंकि जो ढंग का इंसान होगा, जो समझदार इंसान होगा, वो कभी भी इन चीज़ों के पीछे भागेगा नहीं। कोई भी लड़की तुम्हें ऐसे पसंद नहीं करने वाली है जो एकदम खुले दिमाग की होगी। अगर तुम ऐसे हो जिसको यही नहीं पता है बात कैसे करनी, जिसको यही नहीं पता है कि तुम्हें सब समझना कैसे है, जिसको यही नहीं पता है कि इमोशन नाम की चीज़ क्या होती है, काइंडनेस नाम की चीज़ क्या होती है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट में लड़की अचानक से क्यों लेके आया? क्योंकि लड़के 99% ये चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एक ऑरा बनाना होता है कि देखो मेरे को लड़की देखेगी ना तो मेरे को वो पसंद करेगी। भाई इस मोह, इस माया में फंसते चले जाओ। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी सेंटर कर देते हो कि कोई तुम्हें पसंद कर ले, इसलिए तुम ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर देते हो अपने लाइफ के अंदर। तुम खुद को खुद ही भूल जाते हो। वो आत्मस्वरूप तुम्हारा जो प्यार के लिए बना था, जो काइंडनेस के लिए बना था, जो दूसरों को समझने के लिए बना था, खुद से सबसे पहले खुद से खुद प्यार करने के लिए बना था, खुद के अंदर खुद प्यार ढूंढने के लिए बना था, वो तुमने खो दिया। अब ना तो तुम खुद से प्यार कर पा रहे हो और ना तुम अब किसी और से प्यार कर पाओगे, क्योंकि तुमने टफ एकदम इमोशंस को ऐसे दबा लिया। इमोशंस दबाने की चीज़ होती है, कोई भी कर लेगा ये चीज़। तो इमोशंस को दबाना या इमोशंस को बहना बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, पर इमोशंस को देखना, पहचानना, समझना, जानना, इसमें एकदम हालत ख़राब हो जाती है इंसान की। दबाए हुए तो कोई भी फिर सकता है, चलो मैं इस काम को कर लेता हूँ, अभी मैं मतलब बिजी हो जाता हूँ, चलो वो लड़की आ रही है उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं मेरे इमोशंस दबा लेता हूँ, या फिर मैं एकदम कूल बन जाता हूँ, या फिर बह जाना है एकदम ही कि कुछ सोचना ही नहीं। दोनों ही आसान है। वो बीच का रास्ता जो होता है ना, जो इमोशंस आ रहे हैं उस पर कुछ रिएक्ट ना करते हो, बस उसको देखते जाना, उसको देखना, उसको समझने की कोशिश करना, वो सबसे मुश्किल काम होता है। और वहीं से ही आती है असली सॉफ्टनेस, असली काइंडनेस, असली प्यार। जितने भी लोग हुए हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, ओशो, कृष्णमूर्ति, जीसस, जितने भी लोगों की तुम आज उदाहरण देखते हो, जितने भी लोगों को तुम कहते हो कि हाँ ये है, उनसे तुम्हें एक प्यार मिलने सीखने को मिलेगा। सबका तरीका अलग अलग है, सबके वे अलग अलग हैं, पर सब सॉफ्ट थे, प्यारे थे, सब प्यार फैलाने आए थे ज़िंदगी में। और तुम्हें भी वही करना चाहिए। ये चश्मा उतार दो सिग्मा मेल का, सिग्मा ये का वो का, वेस्ट से कॉन्सेप्ट उठा के तुम यहाँ इंडिया में लेके तो आ जाते हो,
और तुम्हें ये नहीं पता चलता है कि वेस्ट में जो चीज़ें चलती है वो हर चीज़ नहीं माननी होती है। क्योंकि अगर हर चीज़ ही कूलनेस का टैग दे देने पे सही हो जाती तो आज कूलनेस के चक्कर में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, अल्कोहल लोग कर रहे हैं। वहाँ पे तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है क्योंकि तुमने उनको भी अब एक कूलनेस का नाम दे दिया। तुम तो सिग्मा मेल के चक्कर में कुछ भी कर लोगे। कल वो कह दिया कि एक इंसान को मारना है, वो सिग्मा मेल होता तो तुम वो भी कर लोगे। कोई अपना अहंकार अपने रिलीजन के साथ जुड़े हुए रखता है, मतलब हाँ अपने रिलीजन के अगेंस्ट कुछ बात सुननी नहीं है हमको। कोई अपना अहंकार जुड़े रखता है अपने ही जेंडर के साथ। मेरे को कोई कुछ मत कहो, मैं लड़का हूँ, यही मेरा अहंकार है, मैं सबसे इमोशन दबा लूँगा अपने। और तुम फिर लड़के होने की डेफिनेशंस भी सेट कर लेते हो अलग अलग कि लड़के होने का मतलब है इमोशंस मत शो करो, ये मत करो, वो मत करो। किसने कह दिया? एक आए हुए इंसान ने जो है भी तुम्हारी तरह ही, उसकी बात तुम मान रहे हो या उनकी बातें मानोगे जो फिलोसफर्स है, जो गॉड्स रह चुके हैं, जिन्होंने तुमको समझाया है, दिखाया है कि प्यार बांटना क्या होता है। और प्यार तुम बांटोगे कैसे? सबसे पहले खुद के अंदर खुद प्यार होना चाहिए ना। खुद के अंदर प्यार ढूंढना होता कैसे है? कहावत है ना, जो खुद को प्यार नहीं कर सकता वो किसी को प्यार नहीं कर सकता। एकदम सही है, क्योंकि तुमने खुद के अंदर खुद पहले प्यार ढूंढना पड़ेगा। वो अगर मिसिंग है तो ये मत करो कि मैं तो किसी से प्यार नहीं करूँगा, दुनिया ने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया है। अरे भाई, इसलिए बुरा कर दिया है दुनिया ने, और ये बात मेरे को भी सुन के बहुत बुरी लगती है कभी कभी, बट ये सच है। दुनिया ने इसलिए बुरा कर दिया है तेरे साथ क्योंकि तूने कभी खुद से प्यार किया ही नहीं। खुद से खुद प्यार करके देख, फिर क्या करेगा पता है? जो लोग तेरे साथ बुरा करेंगे उनके लिए भी तेरे को दया फील होगी। इस स्टेट पे थोड़ा बहुत पहुंचे हैं बट नहीं पहुंचे हैं अभी तक। पहुंचना है इस स्टेट में। इस स्टेज में पहुंचने के लिए ही तब तुम्हें मानता हूँ मैं कि तुम असली इंसान हो अगर यहाँ पे पहुंच जाती होगी। इतना प्यार है अंदर कि खुद से खुद प्यार करती हो, क्योंकि खुद को एक चेतना मानने लग गई हो। ये शरीर या माइंड ये इमोशंस में भटकना छोड़ दिया है, खुद से खुद प्यार करना स्टार्ट हो गए तो फिर वो सामने वाला जो इंसान है उससे भी प्यार करना स्टार्ट हो गया हो। सारे लोगों में प्यार बांटने स्टार्ट हो गए हो, जैसे कृष्ण बुद्ध किया करते थे, जैसे अष्टवक्र किया करते थे, जैसे ओशो किया करते थे। वैसे ही तुम कर सकते हो, वैसे ही तुम एक प्यार बन सकते हो। पर नहीं, हमें प्यार थोड़ी बनना है, हमें इससे दुनिया के खेल में खेलते जाना है। हमें अपना अहंकार जोड़ लेना है अपने ही जेंडर से। और अगर कोई लड़की भी देख रही है तो उसको भी मैं कहूँगा कि अपना अहंकार अपने जेंडर से मत जोड़ना। बहुत सारे केसेस वहाँ से भी आते हैं, हर जगह से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे अपना अहंकार अपने जेंडर से जोड़ रखा है, किसी और चीज़ से जोड़ रखा है, और प्यार जो एक चीज़ होनी चाहिए थी वहाँ तक अपन पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि हमने इसको ज़्यादा यूज़ कर लिया है। इसको यूज़ करो, बट सब कुछ यही नहीं है कि इसमें फिर माइंड भी मिक्स हो जाता है। ब्रेन में माइंड मिक्स हो जाता है ना, जब वो मन, चंचल मन, वो फिर अहंकार भी लेके आ जाता है। इस बात की तरफ ध्यान मेरा भी नहीं गया था जब ओशो ने इस पे खुल के बात नहीं की थी इस चीज़ के ऊपर कि जितने भी लोग हैं, जितने भी महान पुरुष होते हैं जो सच में स्ट्रांग होते हैं ना, वो हमेशा काइंड होते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी में प्यार बांटना चाहते हैं। पहले भी मुझे पता था इस चीज़ के बारे में, पर कितनी खूबसूरती से ओशो ने ये चीज़ समझाई थी। और जो लोग फालतू में ही कड़क बनने की कोशिश करते हैं, एकदम ऐसे बनने की कोशिश करते हैं कि मैं हूँ सब कुछ, मैं राजा हूँ दुनिया का। अरे भाई, राजा जो होता है ना वो ऐसे नहीं होता। तुम भिखारी हो दुनिया के, क्योंकि तुम्हें ऐसे बन के दुनिया से प्यार चाहिए, उसको भिखारी बोलना कहते हैं। और भिखारी होना कुछ बुरी चीज़ नहीं है, बट भिखारी रहना जबकि तुम राजा बन सकते हो ये भी बुरी चीज़ नहीं है। पर तुम खुद के साथ फिर क्या कर रहे हो? जब एक अच्छे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो तो फालतू काम, खुद को दुख देना क्या ही है बेटर चीज़? और ये करके तुम खुद को दुख दे रहे हो, किसी को दुख नहीं दे रहे हो। ऐसे कड़क बन के, ऐसे बन के बंधन में बंधे हुए हो, प्यार नहीं बांट पा रहे हो तुम। मेरे अंदर भी कई अहंकार हैं चीज़ों के, मेरे अंदर भी कई चीज़ें जिन पे काम करना है। मैं भी कभी ऐसे हो जाता हूँ, अपने इमोशंस को दाब लेता हूँ और नहीं अपन ये, पर थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस है कि हाँ यार अभी अपन ये चीज़ कर गए, नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ करने से खुद को ही बंधन हो गया। इमोशंस में बहो मत, इमोशंस को दबाओ मत, बट इमोशंस को समझो। इमोशंस बुरी चीज़ नहीं है। अगर मैं ना ये करूँगा तो लोग मेरा यूज़ कर लेंगे, अगर मैं प्यार बांटने जाऊँगा तो मैं तो मतलब है ना, अगर मैं इमोशंस दिखाऊँगा, मैंने प्यार से बात कर ली तो ये काम तो गर्ल्स का होता है, हमारा थोड़ी। अरे यार, किसने कह दिया तुमको? तुम्हारे गॉड्स कुछ अलग बात कहते हैं, फिलोसफर्स कुछ अलग बात कहते हैं, तुमको किसने कह दिया? इंग्लैंड में बैठे हुए, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए वेस्ट के किसी एक इंसान ने, या फिर इंडिया में किसी को सुन लिया तुमने? अपने जैसे एक इंसान की बात मान ली, क्योंकि वो तुम्हारे ईगो के हिसाब से बात करता है सुनना, इसलिए तुमने उसकी बात मान ली। पर जो बात तुम्हारे ईगो के अगेंस्ट होती है और जो सही भी होगी वो तुम नहीं मानोगे, क्योंकि ईगो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ईगो के बिना भी हर चीज़ हो सकती है, ये चीज़ बार बार दिख चुकी है। ईगो के बिना तुम अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हो, पता है, पर उस वक्त ईगो नहीं होती, उस वक्त होता है चेतना से स्टैंड लेना, उस वक्त होता है चेतना को समझ के आगे बढ़ना। लड़की नहीं बनोगे तुम इमोशंस दिखाने से या फिर प्यार बांटने से। लड़की नहीं बनोगे अगर तुमने अच्छे से बात कर ली है तुम। और अगर बन भी गए तो भी क्या हो गया? क्या लड़की होना कोई पाप हो गया?
दोनों में डिफरेंसेस इतना ही है कि तुम्हारा जेंडर कुछ और है, उसका जेंडर कुछ और है। तुम में टेस्टोस्टेरोन बहता है हार्मोन्स में, उसमें एस्ट्रोजन बहता है। बाकी बुद्धि सेम, चीज़ें सेम। हाँ, हमारे एनवायरनमेंट ऐसे बना दिए गए हैं, इसकी वजह से लड़की और लड़के अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। बाकी एक बार एनवायरनमेंट बदल के देखो, एक बार दोनों को साथ रख के देखो और उनको मतलब सेम शिक्षा दे के देखो, फिर भी थोड़े थोड़े फ़र्क आएंगे, क्योंकि हमें हार्मोन्स अलग अलग डाले गए हैं ताकि हम आगे बढ़ के बच्चे पैदा कर सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें। बट 90% कुछ नहीं होगा डिफरेंस, क्योंकि ये चेतना है ना, ये जब जगनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो 90% 100% तक चली जाती है। बात यही तो है, अभी तक खुद को शरीर मन बुद्धि मान के बैठे हो, इमोशंस मान के बैठे हो। जिस दिन ये चेतना मान ली, जिस दिन जो तुम हो वहाँ तक पहुँच गए और वो मानना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन सब होने लग जाएगा। और फिर कहोगे कि हाँ यार, किस ईगो में पड़ा था मैं। लोग तुम्हारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, पता है, अगर तुमने प्यार कर लिया, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि वो क्या करने वाला है सामने वाला इंसान। प्यार की एक बहुत खूबसूरत ताकत होती है। अभी तुम अटैचमेंट में हो, अभी तुम अट्रैक्शन में हो। प्यार जो खुद से खुद करने लग जाता है, खुद के अंदर खुद प्यार ढूंढ लेता है, और वो जो दूसरों को प्यार करना स्टार्ट कर देता है ना, अगर इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, तो तुम्हें पता लग जाता है कि कौन तुम्हें यूज़ करने हैं और कौन सच में प्यार देने हैं। तो यूज़ करने आया होगा, तुम उससे यूज़ हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यार बह रहा है। तुम सिर्फ उसके मोह को खुश करने के लिए कुछ नहीं करोगे, तुम जो सही है वो करोगे उस वक्त। और उसको भी प्यार की आंखों से ही देखोगे, उसके ऊपर भी दया की आंखों से देखोगे कि ये मेरे साथ चालबाजी करने आ रहा है। कोई तुम्हारा शोषण कर ही नहीं सकता है अगर तुम सच में प्यार को जान सकते हो तो। इट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट, लोग नहीं मानेंगे बट इट इज़ ट्रू। अगर तुम प्यार करना जानते हो, अगर तुमने प्यार को समझ लिया, अगर तुम खुद से खुद प्यार करते हो, जैसे कृष्ण, बुद्ध, राम, ओशो, कृष्ण मूर्ति, जीजस, जितने भी और भी फिलोसफर्स हुए हैं, बड़े बड़े नाम लूँगा तो गिनती खत्म हो जाएगी। उसको तुमने गॉड्स बना रखे हैं, उन्होंने यही सिखाया है। उनके जैसे अगर प्यार करना सीख गए, उन जैसे अगर प्यार को समझना सीख गई, तो कोई तुम्हारा शोषण कर ही नहीं सकता है। या किसने भाई कृष्ण को अपने हिसाब से चलवा लिया? इसने भाई कह दिया बुद्ध को कि भाई तू तो प्यार करना जानता है, तू तो ये कर वो कर। कोई उनके साथ गलत कर ही नहीं पाया। और जो चीज़ें तुम्हें गलत फील भी होती है वो भी गलत नहीं थी। कोई उनके साथ गलत फील नहीं कर पाया, क्योंकि वो असली में जानते थे कि प्यार क्या है, इमोशंस क्या है। भावनाओं को समझना होता है, भागना नहीं होता है। भाग हर कोई रहा है, बहुत आसान है। जब समझने की स्टेज पे आते हो तब असली चैलेंज आता है कि हाँ कैसे करें। तो इन सब अहंकारों से मुक्त हो जाओ, लड़की हो लड़का हो, अपने इमोशंस को समझो। खुद के अंदर सबसे पहले प्यार ढूंढने की कोशिश करो। खुद के अंदर प्यार नहीं होगा तो किसी को क्या ही दोगे। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है, खुद के अंदर खुद प्यार ढूंढना है, खुद से खुद प्यार करना स्टार्ट करना है। बस खुद से खुद प्यार करना स्टार्ट करो। खुद से खुद अंदर मोह नहीं, प्यार करोगे, सेल्फिशनेस नहीं, प्यार करोगे, खुद के अंदर प्यार ढूंढना स्टार्ट करोगे। सीखोगे कुछ फिलोसफर से, सीखोगे कुछ गॉड से, बट करोगे वहीं जो तुम्हारे एक्सपीरियंस से है। खुद से खुद प्यार करना खुद के अंदर से स्टार्ट कर दोगे, उस दिन बाकियों को भी देना स्टार्ट कर दोगे। सॉफ्ट होना, काइंड होना, इट इज़ नॉट अ वीकनेस। वीकनेस वो है कि जो टफ बन के अपने इमोशंस को दाब रहे हो। तो स्टॉप बीइंग अ टफ सिग्मा मेल। फालतू में ही ये सीख के आ रहे हो लोगों से, और उनसे सीख लो जो सच में फिलोसफर्स और गॉड्स मानते हो, जिन्हें और जिन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, करते रहो, खेलते रहो, ये खेल खेलना है तो। बाकी बी आ सॉफ्ट, बी आ काइंड, बी आ ऐसा इंसान जो लोगों के अंदर प्यार बांट रहा है। और सॉफ्ट का मतलब ऐसे नहीं कि एकदम तुमने लोगों के लिए कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो तो फिर मोह होगा, वो तो फिर अटैचमेंट होगी। प्यार मतलब होता है तुम्हें ये चीज़ पता होती है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ है नहीं सही, तुम वही करते हो जो चीज़ सही है, समझ रहे हो? वो होता है प्यार। प्यार में कोई वीक हो ही नहीं सकता, और जो वीक खुद को फील कर रहा है इसका मतलब वो अटैचमेंट में अभी तक फंसा हुआ है, वो आकर्षण में अभी तक फंसा हुआ है। जो प्यार करता है वही स्ट्रॉन्ग है, और जो स्ट्रॉन्ग है वो मतलब प्यार करता है, वो मतलब प्यार को जानता है, खुद के अंदर प्यार को ढूंढता है और सब में प्यार को बांटता है। बाकी जो खुद को स्ट्रॉन्ग मान रखा है और जो जिसके अंदर प्यार नहीं है, जो अपने इमोशंस को दाब रहा है, बहुत लंबी जर्नी है दोस्त। मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो, एक बाहर की एक इमेज बना लिया कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इस स्ट्रॉन्गनेस से, स्ट्रेंथ से अभी बहुत दूर हो तुम। बहुत लंबी जर्नी है, अभी प्यार ढूंढो तभी तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। जाते जाते ये मैं एक इमेज दे रहा हूँ, मैं बोल देता इसको, बट तुम अगर खुद से इस चीज़ को पढ़ोगे तो लाओ त्सु ने क्या कहा है कि जो सॉफ्ट होता है, जो प्यार बांटता है, उसकी क्या होती है खूबियाँ, और जो बस फालतू में ही कड़क बनने की कोशिश करता है उसकी क्या होती है हालात। कितनी मस्त चीज़ें हैं लिखी, वो तुम इस इमेज से पढ़ लो आराम से पॉज करके। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे ही देखते रहो और मज़े में रहो। ऐसी फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इशूज़, टॉक्स, ओपिनियंस पर पर्सपेक्टिव्स, तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी और भी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग का विकास कर दे, इस पर अलग अलग वीडियोस आती रहती है। तुम्हें बस देखना है और जितना तुम समझ सकते हो समझना है, बट चीज़ें तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस से ही आनी चाहिए, तुम्हारा खुद का अनुभव ही बोलना चाहिए। बाय।